नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यश गोस्वामी और इस समय आप देख रहे हैं बूंदे पॉडकास्ट। दोस्तों, आज के समाज को क्या हो गया है, उसकी मानसिकता कहाँ जा रही है, ये आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। आज आप और हम अकेले हैं, मगर अगर हमारा साथी है तो वह है हमारा मोबाइल। जी हाँ, इसमें हम अपने घंटों बिता देते हैं, मगर हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, हम आज इतने अकेले हैं कि अब मैं अकेले की बात करूं तो बहुत सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता हम लोगों ने बदल ली है। हमारी मानसिकता एक जॉइंट फैमिली से यानी कि एकल परिवार पे आ चुके हैं। हम अकेला रहना पसंद करते हैं और हमसे मैं तक का सफर हम तय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है और इसका जो असर है वो हमारी मानसिकता के साथ साथ हमारे बुजुर्गों पर बहुत पड़ रहा है। हमारी बुजुर्गों की मानसिकता पर पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे इसको तो हम अपने बुजुर्गों को आजकल बोझ समझने लगे हैं और यही कारण है कि हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं ब्रह्म ज्ञान सेवा समिति द्वारा संचालित इस वृद्धाश्रम में। तो आइए मिलते हैं पुष्पलता गोयल जी से। नमस्कार दीदी। नमस्कार। दीदी देखिए, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात की जाए। और इस मुलाकात का जो हमारा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप अपने परिवार में अकेले हैं, मतलब परिवार बहुत बड़ा है, मगर आपने जो अपने जीवन को श्री चरणों में, कृष्ण भगवान के चरणों में लगाने की जो आपने सोची थी, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप किस फील्ड में वर्क करती थी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें और हमारे पॉडकास्ट के जो हमारे दोस्त हैं उनको आप बताइए। ये कुछ मेरी सोच भी थी, फिर ठाकुर जी ने प्रेरणा दी। क्योंकि सोच तो मेरी इसलिए थी कि वृद्धों को मैं परेशान देखती थी, उनके बच्चे वगैरह उन्हें परेशान निकाल देते थे। जी। तो उन लोगों को देखते हुए मेरी कुछ आई कि कुछ लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। तो आपने ये वृद्धाश्रम, तो आपके परिवार ने कभी आपका विरोध, बहुत सारी समस्याएं फिर परिवार से रिलेटेड आती हैं? नहीं, मेरे परिवार में कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने परिवार में इस चीज़ को रखा कि मैं वृद्धाश्रम खोलना चाहती हूँ। तो सबों ने परमिशन दे दी मुझे। जी। मेरे भाइयों ने, भतीजों ने, सबों ने परमिशन दे दी, हम्म। बच्चों ने। तो मैंने इसे आगे जारी किया। तो शुरुआत में क्या क्या परेशानियों का सामना आपको इस में करना पड़ा? अब मानो तो सब परेशानियां है ही हैं, जी। नहीं मानो तो कुछ परेशानी नहीं है। हम्म। बस अपना संघर्ष करते हुए चला ही रहे हैं, जैसे भी चल जाए। जी। तो आप किस फील्ड में थी? जॉब फील्ड में थी आप? हाँ जी, क्या मैं करती? सरकारी जॉब में थी, मेडिकल फील्ड में, स्वास्थ्य विभाग में जी। नेत्र परीक्षण अधिकारी थी। अच्छा। अब मैं तो रिटायर हुए 6 साल हो गए जाए। तो क्या वहीं से, देखिए कुछ बुजुर्ग ऐसा होता है कि आप सरकारी उसमें थी तो बहुत से बुजुर्ग आते थे और आपसे जब इतना वो हो जाता है लगाव, तो बहुत सारी चीजें अपनी बता देते होंगे बताते हैं। कि तब आपको लगता था कि अरे इनको तो बड़ा दुख मिल रहा है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा संस्थान खोलूं जहां पर मैं इनकी सेवा कर सकूं। सेवा का भाव आपके दिल में था? हाँ, इसी इसी वजह से और आया, क्योंकि बहुत से परेशान अकेले भी थे जिनके बच्चे हम्म। भी नहीं थे। हम्म। कुछ के बच्चे निकाल देते थे, उन्हें परेशान करते थे, तो जी। वो निकल ही आते थे। हम्म। तो कुछ मन को अशांति सी मिलती थी। हम्म। तो मन में ने सोचा कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो देख कर लूँ। हम्म। नहीं, आपका जो फैसला था कि मुझे वृद्धों की सेवा करनी है, एक वृद्ध आश्रम खोलना है, उसके बाद फिर आपने जब ये सोचा तो देखिए बहुत सारी सरकारी जो शर्तें होती हैं उन पे भी आपको खरा उतरना होता है। तो उसके लिए आपने फिर कैसे आगे काम किया कि जैसे आपको रजिस्ट्रेट करानी पड़ती है? रजिस्टर्ड ये सन 18 में करा लिया था। जी। उसके बाद इसे बनवाना शुरू करा, जी। क्योंकि जमीन तो मेरे पास पहले से थी। हम्म। तो मन आया इसे बनवाऊं, तो उसी हिसाब से इसे बनवाया।
अब आगे परेशानियां तो जब किसी फील्ड में भी कोई भी फील्ड हो उसमें आगे बढ़ो तो जी परेशानियां तो रहती रहती हैं, और सभी एक नहीं, सभी परेशानियां बहुत सी आती हैं। जी। धन की भी आती है, मैं स्वास्थ्य विभाग में होने के बावजूद भी मतलब मैं दवाइयाँ वगैरह सबकी आती हैं, जी जी जी। क्योंकि अकेली पढ़ती हूँ तो अकेले के हमारे ये करना भी थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में आकर और सेवा भाव करना तो ये कलयुग को पसंद नहीं आता, तो वो बहुत सारी परेशानियां इसमें डाल देता है और उन परेशानियों से जो जीत बोलता है और ठाकुर जी उसी का साथ देता है। तो पूरे विश्वास के साथ यही है कि आपका साथ भी ठाकुर जी दे रहा है। तो दीदी आपको इसकी मदद कोई संस्था और आपके कुछ लोग हैं जो इससे जुड़े हैं वो करते हैं, या आप अभी इसका खर्चा कैसे चला रही हैं? अभी तो ये है, मेरी पेंशन आ रही है हम्म। तो उसी में चला रही हूँ। जी। कभी कुछ कम पड़ जाता है थोड़ा बहुत, हम्म। तो भतीजे वगैरह हैं, सिस्टर है मेरी, हम्म। और उनसे बहन की लड़की है, वो थोड़ा हम्म। बहुत करती हैं हेल्प, अच्छा। जो थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, मतलब आप अगर पूरा देखा जाए तो आप अपनी पेंशन से चला रही हैं इसको, पूरा अभी अपनी आपको किसी तरह से पेंशन से ही चला फाइनेंशियल रही हूँ। जो मदद है वो ना तो गवर्नमेंट से मिल रही है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति से मिल रही है। अगर आपको जब कम पड़ता है तब आप अपने लोगों से ही इसको मांग कर पूरा करते हो, हाँ, तो अभी इसमें तो बहुत सारी चीजें कम पड़ जाती होंगी। पड़ता है, सभी कुछ कम पड़ता है। जी। कहाँ कहाँ क्या है वो सब एडजस्ट करना पड़ता है अकेली पेंशन में, और पेंशन भी बहुत अधिक नहीं है, हम्म। सिर्फ 40,000 पेंशन है, उसमें कितना कर लेंगे, अपना भी होता है अपनी दवाई वगैरह। जी। मगर मुझे ऐसा देखो, मैंने जहां तक ना दीदी देखा है कि जो ऐसे लोग होते हैं सेवा भाव वाले ना, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। अपने लिए तो मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। जी। और हमेशा आपकी जो सोच है वो सिर्फ यही है कि मेरे सेवा भाव जो मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है, इस जिम्मेदारी को पूर्णतः निभा पूरा सकूं। करूँ, अभी तो यही लगता है। दीदी देखिए, बहुत ज़रूरतें होती हैं हर तरह की, और वो ज़रूरतें अब क्या है ना कि आप इसका पुण्य कमा रहे हैं, और जब हमारे ये दर्शक और हमारे जो श्रोता हैं उसको देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हम भी दीदी के हकदार, हम भी थोड़ा सा उसमें से ऐसा बन जाएं कि दीदी की मदद कर सकें, और दीदी के इस दृढ़ निश्चय को, इतने प्यारे जो फैसला उन्होंने लिया है उसमें हम उनका सपोर्ट कर सकें, उनका साथ दे सकें। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मांगती हो, मगर कहीं ना कहीं आपको जरूरत लगती होगी कि ये चीज होना चाहिए। हाँ, लगता है, लेकिन वही है कि दीदी से कहती हूँ बस। हाँ। अभी तो अपने ही लोग थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं। आगे अगर हम सब लोग मिलके करें इस चीज को तो जी। ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये और आगे बढ़े। तो जैसे अब दीदी गर्मी आ रही है, तो इस संस्था में पंखे वगैरह लगे हुए हैं, मैं देख रहा हाँ, हूँ बहुत अच्छे पंखे से। पंखे वगैरह सब लगे हैं। हम्म। इस समय तो बस सबसे ज्यादा जरूरत इन्वर्टर की है, जी। इन्वेटर, क्योंकि ताकि गर्मी अब गर्मी आ रही है इन लोगों को थोड़ा गर्मी सुविधा मिल सके, लाइट जाने के बाद थोड़ा सा थोड़ी सुविधा मिल हाँ, सके इन लोगों पंखे को। की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, क्योंकि सब बुजुर्ग हैं, तो उसमें क्या अंधेरे में दिखता भी नहीं होगा इतना सही, उनका हाथ पैर भी नहीं चल पाते होंगे, तो कहीं ना कहीं लाइट और पंखे की आवश्यकता है। जब लाइट जाने के बाद तो इन्वेटर की जो सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि यहाँ जरूरत है। इन्वर्टर लग जाए चाहे सोलर लाइट लग जाए। सही है। और दीदी, क्या आपकी पेंशन में इनके बाकी के जो खर्चे हैं, तेल साबुन, देखिए ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं ना जो हम लोग नहीं गिनते, कभी कभी ये भी पूरे नहीं हो पाते हैं कि खाना, आजकल आप सोचिए कि एक परिवार नहीं चल पाता और आपने तो एक अपना अनंत परिवार बना लिया है, तो ये तो। अभी तो फिलहाल इसमें 10-12 ही लेडीज हैं, हम्म। तो इसलिए जैसे भी है चल रहा है खर्चा, साबुन तेल वगैरह ये। लेकिन ये है आगे बड़े भविष्य में बढ़ेगा हम्म। तो जरूरत तो हर चीज की पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। इसलिए इस पूरा खर्चा उठाना भी बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन कदम उठाया है तो। तो दीदी जैसे अब कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है, जो इसको देख रहा है, वो अगर आपसे जुड़ना चाहे, कुछ भी मदद, जैसे खाने पीने की मदद, तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? यहाँ आके कर सकते हैं, उसमें पैसे डाल देंगे तो हम भी ला सकते हैं सामान, अगर आप लोग दूर बैठे हैं तो। जी। आपकी संस्था में
तो दीदी आप एक अभी यहाँ पर जब हम आए थे तो कुछ वृद्ध महिलाओं से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि अभी आपने जो 1 जनवरी बीती है उसमें बड़ा उत्सव किया था उनके जन्मदिन का। हाँ, यहाँ पर जितने ये 12 माताएं थी, तो उन जी। सबों का आधार कार्ड के अनुसार 1 तारीख का ही जन्मदिन था अरे वाह। सबका, हम्म। नई साल वाले दिन का। जी। तो मन में आया कि इन लोगों का हम्म। जन्मदिन मनाया जाए। जी। तो इन लोगों का उस दिन 1 तारीख को जन्मदिन मनाया। हम्म। कृष्ण राधा का स्वरूप भी बुला के इन लोगों को लीला दिखवाई, अरे वाह। और जैसा भी मुझ पे बन सका था हम्म। तो उसमें फिर कला। कुछ लोगों ने मदद करी थी। हाँ, इसमें मदद कर दी थी। हाँ हाँ। तो उन्होंने जो है तो मदद के रूप में एक जना एक दिन पहले जैसे मेरे पास आए कि हम 1 तारीख को यहाँ कुछ करना चाह रहे हैं। जी। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई 1 तारीख को तो नहीं होगा, या तो 2 को कर दो या 31 को कर दो, हम्म। क्योंकि 1 तारीख का हमारा उनका जन्मदिन मनाने का वो था। जी। तो वो सज्जन बोले कि ऐसा है कि अगर हम पूरा ही कर लें, हमारे 70-80 लोग थे, 100 के करीब थे, तो आप राजी हो जाएंगी। तुमने कहा भैया जैसी आपकी, भाई आपका अगर सेवा में का मन है वो आपकी जैसी इच्छा है। तो उन्होंने फिर उसका पूरा भार उठाया, मतलब जो भी है थोड़ा, मतलब खाने का भार उन्होंने उठाया, फिर किसी ने किसी और चीज का भार उठाया। तो आप इसमें मदद कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं बहुत अच्छी, कि अगर आप इनकी मदद बैंक से करते हैं तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेंगे। और एक बात और बता दूं कि अभी आप सोच रहे होंगे कि हम इनकी मदद कैसे करें, तो हम आपको इनका एड्रेस और इनका नंबर और इनकी पूरी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आपको दे रहे हैं। और साथ ही पुण्य काम में जरूर हाथ बटाइए। और अगर आप मथुरा के हैं, लोकल हैं, यहीं के हैं या आसपास के हैं, तो आप यहाँ आके विजिट भी कर सकते हैं। आप खुद अपने हाथों से उन वृद्ध महिलाओं की मदद कर सकते हैं, कपड़े से, खाने से, पीने से, फल से, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप उनके चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। बहुत सारे दुख हैं उनके जीवन में, मगर हंसी का कारण सिर्फ आप बन सकते हैं, खुशी का कारण सिर्फ आप बन सकते हैं। तो जरूर 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 आइए और मदद के हाथ बढ़ाइए। नमस्कार, देखते रहिए बूंदे पॉडकास्ट।